हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महाभारत के बारे में। दोस्तों, आज हम अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के विवाह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह केवल एक विवाह नहीं बल्कि प्रेम, नीति, कूटनीति और भाग्य के संगम की ये कहानी है। दोस्तों, द्वापर युग में जब पांडव वनवास में थे और अर्जुन अपनी जीवन यात्रा पर निकल पड़े थे, उस समय की बात है ये। महाभारत के अनुसार एक बार अर्जुन को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ अकेले में समय बिताते हुए देखना पड़ा। यह उस नियम का उल्लंघन था जिसमें कहा गया था कि द्रौपदी के साथ कोई भाई एक समय में रहेगा और दूसरा यदि उस बात पे हस्तक्षेप करेगा तो उसे वनवास जाना होगा। अर्जुन ने यह नियम तोड़ा, लेकिन परिवार की मर्यादा का पालन करते हुए वह स्वयं निर्णय लेकर 12 वर्षों का वनवास पर निकल पड़े। दोस्तों, इस वनवास के दौरान अर्जुन कई जगह पर गए। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं से भेंट की, विवाह किए और युद्ध कौशल का अभ्यास भी जारी रखा। दोस्तों, इस अर्जुन की यात्रा के दौरान अर्जुन द्वारका पहुंचे, श्री कृष्ण की नगरी। यह वही स्थान था जहां पर सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम की छोटी बहन रहती थी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचने से पहले साधु का वेश धारण कर लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन कौन है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता और बलराम भाई से ये रहस्य छुपाए रखा। दोस्तों, अर्जुन जब पहली बार सुभद्रा को उन्होंने देखा तो सुभद्रा बहुत ही सुंदर, शील, मधुर थी। उन पर अर्जुन मोहित हो गए। दोस्तों, श्री कृष्ण को यह भली भांति ज्ञात था कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे। सुभद्रा भी अर्जुन को मन ही मन प्रेम करने लगी थी, लेकिन समस्या यह थी कि जो दाऊ भाई थे बलराम, वो दोस्तों सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, क्योंकि दाऊ जो बलराम जी थे वे और दुर्योधन मित्र थे और यह विवाह उनके लिए एक राजनीतिक अवसर भी था। कृष्ण ने यह समझा कि यदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होता है तो यह पांडवों के विरुद्ध एक राजनीतिक चाल हो सकती है। इसलिए दोस्तों, उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा को एक करने की योजना बनाई, लेकिन पूरी समझदारी और गुप्तता के साथ। दोस्तों, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें उसका स्वयंवर नहीं बल्कि हरण करना होगा, लेकिन ध्यान रखना यह हरण सुभद्रा की सहमति से हो, वरना पाप लगेगा। अर्जुन ने सुभद्रा से मिलकर अपनी भावनाएं प्रकट की। सुभद्रा को भी अर्जुन बहुत पसंद थे और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। दोस्तों, अब योजना बनाई गई कि सुभद्रा रथ हाँकेगी और अर्जुन उनके रथ में पीछे बैठकर द्वारका से दूर जाएंगे। जब बलराम को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बहन का अपहरण हुआ है तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। दोस्तों, उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। कृष्ण ने बलराम को समझाया कि बड़े भैया, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा स्वयं अर्जुन का अपहरण करके ले गई है, क्योंकि सुभद्रा स्वयं रथ को हाँक रही है और अर्जुन बेचारा तो पीछे बैठा है। बलराम कुछ समय तक मौन रहे। उन्हें यह समझने में वक्त लगा कि यह विवाह सुभद्रा की इच्छा से हुआ है। दोस्तों, अंततः बलराम को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक उचित निर्णय है, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य योद्धा तो नहीं थे, बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर के भाई और स्वयं श्री कृष्ण के परम मित्र। दोस्तों,
कुछ दिनों के उपरांत अर्जुन और सुभद्रा का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। यह विवाह न सिर्फ प्रेम का प्रतीक था बल्कि महाभारत की राजनीति में भी एक बड़ा मोड़ आया। दोस्तों, अर्जुन जब सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ लौटे तो द्रौपदी को यह जानकर पहले तो दुख हुआ, लेकिन बाद में उसने सुभद्रा को बहन की तरह अपनाया। सुभद्रा बहुत ही विनम्र और समझदार महिला थी। उन्होंने द्रौपदी का स्थान समझा और कभी द्रौपदी का अपमान नहीं किया, कभी अहंकार द्रौपदी को नहीं दिखाया। द्रौपदी बड़ी थी तो सुभद्रा ने उनका स्थान बड़ा ही रखा। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह से एक महान योद्धा ने जन्म लिया। वो थे दोस्तों अभिमन्यु। अभिमन्यु वह वीर बालक थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में घुसकर कई महान योद्धाओं को परास्त किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब सुभद्रा गर्भवती थी तो अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे। अभिमन्यु ने वह बात गर्भ में ही सुन ली थी, परंतु उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने बोलना बंद नहीं किया। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया, लेकिन बाहर निकलने का उपाय ज्ञात नहीं था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उसको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार और हमेशा पॉजिटिव रहें, भगवान की कथाएं सुने, तभी आने वाला बालक भी अच्छी बुद्धि का होगा। इसका जीता जागता उदाहरण अभिमन्यु है। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह महाभारत की एक अनूठी घटना है। यह सिर्फ प्रेम की जीत नहीं बल्कि नारी की स्वतंत्रता, धर्म की रक्षा और राजनीति में बुद्धिमत्ता की मिसाल है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह साबित किया कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कई बार नीति और प्रेम से भी युद्ध जीते जाते हैं। दोस्तों, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह सिर्फ एक रोमांटिक कथा नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे धर्म, परम और चतुराई मिलकर बड़े से बड़े संकट का समाधान करती है। तो आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई तो